नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल के कई भागों में 7 दिन बारिश जारी रहने के आसार, भूस्खलन से 118 सड़कें बाधित। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में भी शाम के समय बारिश दर्ज की गई। उधर कालका शिमला एनएच पर चक्की मोड़ स्थित अन्य स्थानों पर मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। चक्की मोड़ में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। पावंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे हेवना के समीप भूस्खलन से 24 घंटे और निगुलसरी के पास शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 23 घंटे बंद रहा। इस कंपनी ने शुरू की सेब खरीद, इतने रुपए प्रति किलो खरीदा जा रहा LMS एप्पल। मंडियों के बाद वजन के हिसाब से सेब खरीदने वाली निजी कंपनियों ने भी खरीद शुरू कर दी है। सबसे पहले हिमफ्रेश प्रोड्यूस कंपनी ने रेट लिस्ट जारी की है। कोटखाई के गुम्मा में स्थित खरीद केंद्र में आज से कंपनी ने सेब खरीदना शुरू कर दिया है। बता दें, कंपनी ने लार्ज, मीडियम, स्मॉल आकार के सेब का दाम 80 रुपये, एक्स्ट्रा स्मॉल 70 रुपये, 240 नंबर 85 रुपये और 6 लेयर का 46 रुपये प्रति किलो तक रखा है। हालांकि बागवान दामों से संतुष्ट नहीं है। फल मंडियों में सेब के इससे ज़्यादा दाम मिल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अदानी की कंपनी एग्री फ्रेश लिमिटेड ने अभी तक सेब खरीद शुरू नहीं की है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा के बाद दशनाम अखाड़ा चंबा से छड़ी मणिमहेश के लिए रवाना। जिला मुख्यालय चंबा स्थित पंचजूना दशनाम अखाड़ा की छड़ी यात्रा आज मणिमहेश के लिए रवाना हो गई। छड़ी यात्रा 6 दिन तक पैदल चंबा से मणिमहेश डल झील के बीच की दूरी तय करेगी। राधाष्टमी पर इसे डल झील में स्नान करवाया जाएगा। इसके साथ ही मणिमहेश यात्रा संपन्न हो जाएगी। आज SDM चंबा अरुण कुमार शर्मा ने रामगढ़ मोहल्ला में दशनाम अखाड़ा में पहुंचकर छड़ी मुबारिक व भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने छड़ी को अखाड़ा के महंत यतेंद्र गिरी को सौंपा। वन मित्रों की भर्ती का रास्ता साफ, 10 अंकों के साक्षात्कार को हाईकोर्ट ने किया खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे 10 अंकों के साक्षात्कार को अवैध ठहराते हुए इसे खारिज कर दिया है। न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी ने साक्षात्कार के प्रावधान को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर इन भर्तियों के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार लेने का फैसला लिया। कोर्ट ने पाया कि सरकार ने इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार लेने का फैसला बिना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के ले लिया, क्योंकि सरकार ने ही वर्ष 2017 में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार न लेने का नीतिगत फैसला लिया था। इसलिए सरकार का केवल इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार लेने का फैसला भेदभावपूर्ण है। विधानसभा में शुरू नहीं हो पाया शून्यकाल, करना होगा थोड़ा इंतजार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज से शून्यकाल शुरू नहीं हो पाया। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू करने को लेकर सामने आए विषय पर कहा कि सरकार अभी तैयार नहीं है। इसकी शुरुआत सरकारी स्तर पर मंत्रिमंडल सहयोगियों एवं अधिकारियों से चर्चा करने के बाद की जा सकती है। ऐसे में जब तक इसके लिए SOP तैयार नहीं की जाती, तब तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर से कार्य का संचालन किया जाए। इसको अगले सत्र या फिर बजट सत्र से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विधानसभा, न्यायपालिका और सरकार की अपनी गरिमा होती है। यदि संसद के अनुसार शून्यकाल शुरू होता है तो उठाए जाने वाले विषय का अंतर 1 माह बाद मिलता है। दल बदल में अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन होगी बंद, विधानसभा में विधेयक पास। हिमाचल प्रदेश में दल बदल के कारण अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी है। पेंशन के अधिकार से वंचित होने पर पूर्व विधायकों से पिछली रकम की भी वसूली की जाएगी। दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए आज हिमाचल विधानसभा में विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन विधेयक पास हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल विधानसभा में यह संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक सदन में आज चर्चा के बाद पास किया गया।
बता दें कि विधेयक पारित के बाद अब राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इसमें व्यवस्था की गई है कि किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत पेंशन का हकदार नहीं होगा यदि उसे संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन किसी भी इसमें अयोग्य घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है तो उसकी ओर से पहले से ली गई पेंशन ऐसी रीति से वसूली जाएगी जैसे निर्धारित किया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, बलह एयरपोर्ट के काम को भी बढ़ाएंगे आगे, बंद करने की मंशा नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाया जा रहा है। बजट में इसकी घोषणा की गई है। इससे पहले कांगड़ा का आधारभूत ढांचा विकसित किया जाना है। जमीन बैंक बनाने के साथ अन्य कई योजनाओं पर काम किया जाना है। वनखंडी जू को लेकर कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई है। इसमें पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। 160 हेक्टेयर पर चारदीवारी लगाने का काम शुरू कर दिया है। कांगड़ा में आधारभूत ढांचे को विकसित करने में 610 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं रकड़ में 13 करोड़ रुपए से हेलीपोर्ट का निर्माण होगा। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 1230 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नरगोटा में टूरिज्म निर्माण भूमि के क्रय के लिए 70 करोड़ की प्रशासनिक और 40 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी विधायक सुधीर शर्मा और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। हालांकि कांगड़ा एयरपोर्ट पर किए गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच हल्की नोक-झोंक भी हुई। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, प्रदेश में जनता की नहीं मित्रों की सरकार। हिमाचल प्रदेश ने ऐसे दिन पहले कभी नहीं देखे। प्रदेश में जनता की बजाय मित्रों की सरकार है। 4 तारीख होने पर भी कर्मचारी की तनख्वाह न मिले। 3.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी के खाते में वेतन और पेंशन नहीं आया है। यह बात सांसद अनुराग ठाकुर ने समीरपुर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां वालों का वेतन 30,000 से सीधा 1,30,000 किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार की ओर से राजनीतिक नियुक्तियां लगातार जारी हैं। कर्मचारी और पेंशनर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों वालों को गाड़ी बंगला तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। इन सुविधाओं के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नहीं है। विकास और गरीब कल्याण के नाम पर प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। आखिर यह कैसी सरकार है? सदन में सीएम सुक्खू बोले, इस महीने वेतन 5 और पेंशन 10 तारीख को देंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज सदन में विपक्ष की ओर से व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाए गए मामलों के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने वेतन 5 तारीख यानी 5 सितंबर तथा पेंशनरों को पेंशन 10 सितंबर को दी जाएगी। वेतन तथा पेंशन को पहली तारीख के बजाय क्रमशः 5 व 10 तारीख को दिए जाने का मुख्य कारण यह है कि हमारी सरकार खर्चे का प्राप्तियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहती है, जो कि हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस तरह के प्रबंधन से हमने राज्य सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कर्ज पर ब्याज राशि बचाने का प्रयास किया है। तो ये रहा आज दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।